सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज काफ़ी दिन बाद मैं एक नई वीडियो डाल रहा हूँ और इस वीडियो को डालने के पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज था, एक बहुत इम्पोर्टेंट अनिवार्य एक मैसेज था और वो मैसेज मैं आप लोगों तक देना चाहता था। देखिए, इस दुनिया में परमात्मा ने हमको जन्म दिया है और हर व्यक्ति अपने संस्कार हेतु और संस्कार के कारण इस दुनिया में ऐसे गर्व चुनता है जो उसकी अपनी स्वेच्छा से नहीं होते। थोड़ा इसको समझ लें। इस दुनिया में सबसे पहले हमें संस्कार को समझना पड़ेगा। संस्कार कहते किसे हैं? दरअसल संस्कार का मतलब होता है कि किसी भी कर्म को अत्यधिक मात्रा में किया जाए कि जिससे मेरी चेतना पर उसकी लकीर बन जाए। दरअसल उसका नाम संस्कार है। जैसे दूसरी भाषा में कहें, प्रैक्टिकल भाषा में, कि किसी ईख के खेत में से 10 हाथियों का झुंड लाइन से निकल जाए तो वहां एक रास्ता बन जाता है और वो रास्ता जो है बन गया है। बस इसी तरह से मेरे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो तामसिक हैं, चाहे वो राजसिक हैं, चाहे वो सतोगुणी हैं, है ना, उन कर्मों की बाहुल्यता जब मैं जीवन भर उन कर्मों को रिपीट करता रहता हूं तो मेरी चेतना पर वह अंकित हो जाते हैं और वह जो अंकित हो जाते हैं कर्म मरणोपरांत बुद्धि गौण हो जाती है, कमजोर हो जाती। बुद्धि बहुत ज्यादा काम मरने के बाद नहीं करती, अन्यथा बुद्धि काम कर रही होती तो किसी गरीब की झोंपड़ी में कोई पैदा नहीं होता, किसी दुखी दरिद्र के यहाँ कोई पैदा नहीं होता, सब बड़े बड़े लोगों के यहाँ पैदा होते। इसलिए बुद्धि बहुत गौण हो जाती है। लेकिन मेरे चित्त पर जिस तरह के संस्कार हैं, मैंने पूरा जीवन पिछला जिस तरह के वायुमंडल में जिया है, जिस तरह का खान पान मैंने किया है, जिस तरह की मैंने आसपास लोगों से मैंने जो ग्रहणशीलता अपनाई है, जो मैंने ग्रहण किया है, उसी के अनुरूप मेरा दूसरा जन्म होगा। अब सपोज मैं बता देता हूं आपको छोटा सा एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति ने जीवन भर भोग किए, विलास किए, मांसाहार किए, शराब का पान किया, आसुरी जीवन व्यतीत किया। वो मरणोपरांत उसके चित्त पर वही दूषितताएं अंकित रह जाएंगी और मरणोपरांत वो ऐसा गर्भ खोजेगा कि जहां पर ये सब चीजें होती हो, वहां शराब भी होती हो, वहां मांसाहार भी होता, वो सब चीज जो उसने जीवन भर प्रयोग की है, क्योंकि उसका आकर्षण उन्हीं पदार्थों के प्रति बना रहा। मरने से पहले उस दूषितता को वो खत्म नहीं कर पाया और उसके बाद मरणोपरांत भी वो दूषितताएं उसके साथ गई और उन्हीं के वशीभूत होकर उसने उस जन्म को लिया। इसलिए कहा जाता है कि मरने से पहले जीवन के अंतिम जो समय होता है उसमें हम अपनी वासनाओं को तिरोहित कर दें, हम अपनी वासनाओं को समाप्त कर दें, हम अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। मरणोपरांत ऐसा ना हो कि हमारी कामनाएं शेष रह जाएं, हमारी वासनाएं शेष रह जाएं, हमारी आदतें शेष रह जाएं, और क्योंकि मरणोपरांत हमें उसी के अनुरूप फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। इसी को कहा गया है अंतमति सो गति। तो मूल बात यही है कि इस कारण से हमें पुनर्जन्म मिलता है। जैसा हमने जीवन भर जिया, भाव वैसे ही रहे, आकर्षण हमारे अंदर वैसा ही रहा, उसी के अनुरूप उसी तरह के गर्व में हमको प्रवेशता मिल गई। चलिए अब दूसरी तरफ देखिए, एक व्यक्ति है जीवन भर सात्विक जीवन जीता है, यज्ञ करता है, पूजा करता है, पाठ करता है और दान करता है, अच्छा काम करता है, तो निश्चित मरणोपरांत उसका जो आकर्षण है ऐसे ही परिवार के लिए होगा जहां पूजा होगी, पाठ होगी, हवन होंगे, यज्ञ आदि होगी। इस तरह से वो पुनः ऐसे ही माहौल में वो आकर्षित होगा और ऐसे ही माँ के गर्भ से वो पैदा होगा। इसलिए कि हमारा पुनर्जन्म कैसा हो ये इस जन्म के ऊपर डिपेंड होता है कि अंत की मति को हम कैसा बनाएं, अंत अपने विषय विकारों को हम कैसे छोड़ पाएं। और सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी पीड़ा जो होती है उसको आप समझ लीजिए कि जीते जी ये शरीर आपके पास है, कोई भोगने की कोई कामना है, शरीर रहते उन कामनाओं की पूर्ति आप कर सकते हो, अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन तृप्ति महसूस कर सकते हो। लेकिन मरणोपरांत यदि ये
कामना को नहीं मार पाए, मरने से पहले ये कामना शिथिल नहीं हुई, मरने से पहले ये कामना समाप्त नहीं हुई, तो मरणोपरांत भी ये कामना आपके साथ जाएगी, और लेकिन वो शरीर होगा नहीं, कामना होगी। परिणाम ये होगा, औरों के शरीर का तुम सहारा लेकर उस कामनाओं को भोगने का प्रयास करोगे, लेकिन वो तृप्ति आपको मिलने वाली नहीं है। तो मरणोपरांत भी आपको भूत प्रेत आदि बनकर भटकना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है, मरने से पहले अपने अंदर की वासनाओं को तिरोहित कर दें, किसी तरह से अपने साधना द्वारा, अपनी तपस्या द्वारा, अपनी समस्त मन स्थिति का शोधन कर लें, अपनी विचारों का शोधन कर लें, जिससे कम से कम अगले जन्म के लिए आपकी रास्ता सही हो जाए। पहला पाठ। दूसरी बात मैं कहता हूं, अब जब वो गर्भ में पहुंचता है इस बच्चा, तो वो माँ के गर्भ में पहुंचने के बाद जिस तरह के माँ बाप होते हैं, इसको सब लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा पहुंचा है संस्कारों के कारण पहुंचा है, लेकिन जिस पर गर्भाधान हो रहा है उस वक्त की मनोभूमि माँ बाप की कैसी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि संस्कार दूषित है लेकिन मनोभूमि बहुत सुंदर अगर है किसी माँ बाप की, तो शायद उनके घर में एक श्रेष्ठ संतान पैदा हो सकती है। कहते हैं प्रहलाद के जन्म से पहले, क्योंकि प्रहलाद की माँ एक साध्वी थी और पिता एक असुर था, तो प्रहलाद के जन्म से पहले उनकी माँ ने कहा था कि आप जब मेरे शरीर में गर्भाधान करें तो 3 बार श्री हरि का नाम जरूर लें और इसी शर्त पर मुझे स्पर्श करें। इसी शर्त पर उन्होंने स्पर्श किया, श्री हरि का नाम लिया, परिणाम स्वरूप एक दिव्य आत्मा उनके गर्भ में प्रवेश कर गई। इसलिए माँ बाप की मन स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हमारी संतान कैसी होगी। समझ लीजिए इस बात को, है ना। तो अब जो संतान गर्भ में है, अब डिपेंड करता है, आपके गर्भ में मात्र एक मांस का लोथड़ा नहीं पल रहा, आपके गर्भ में एक आने वाली संतान है। अब क्या करना है आपको उस संतान को वो जीवन भर जो आप देना चाहते थे वो उस गर्भ काल में आप उसे दे सकते हैं। उसे तुम जो बनाना चाहते थे उस गर्भ अवस्था में उसको, उसके बीज उसके अंदर रोपित कर सकते हैं। अभिमन्यु का उदाहरण हम सबके सामने है। अभिमन्यु की मां ने जो चक्रव्यूह तोड़ने की बात सुनी थी वो सब उसके चित्त पर अंकित हो गई और वह सब सीख गया था। इसलिए अब हमारे नए समय में महिलाओं को, लड़कियों को इतना बोध है ही नहीं कि गर्भ काल में भी हम संतान का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए यही महत्वपूर्ण विषय है कि तुम जिस तरह की संतान चाहते हो उस तरह का खान पान, उस तरह का आपका चिंतन, उस तरह का आपका चरित्र, उस तरह का आपका व्यवहार, उस तरह की लोगों की दुआएं, लोगों की विशेष आपको मिलनी चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप एक दिव्य संतान के आपके अंदर जन्म होगा। अब दिव्य संतान के जन्म के बाद उस बच्चे को पहले संस्कार उसके पिछले जन्म के थे, दूसरे संस्कार माँ बाप के रहे और तीसरे संस्कार उस घर के होते हैं जिस घर में वो बच्चा पैदा होता है। याद रखना, बच्चा वो कभी नहीं सीखता जो तुम सिखाना चाहते हो। उस माहौल में जहां बच्चा रहता है, उस माहौल में किस तरह का माहौल है, लोग कैसे व्यवहार करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, उस आचरण को बच्चा नोट करता है और बच्चा वही बन जाता है जो उस आसपास वायुमंडल में देखता है। इसलिए संतान पैदा होने के बाद भी जिम्मेदारी बन जाती है कि घर का माहौल अच्छा हो, और घर का माहौल अच्छा होगा निश्चित रूप से वो बच्चे को प्रभावित करेगा। और अगला जो माहौल प्रभावित करता है बच्चे को, वो करता है घर से बाहर, हमारे पड़ोस कैसा है, हमारे इष्ट मित्र कैसे हैं, जहाँ उठते बैठते हैं वो लोग कैसे हैं, ये चीज भी बच्चे को प्रभावित करती हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। अब असली बात पर हम आते हैं। तो किसी ने हमसे पूछा था, पंडित जी लगभग 700 करोड़ की आबादी है भारतवर्ष में। अब 700 करोड़ की आबादी में हर तरह के लोग हैं और न जाने किस किस तरह के पाप करते हैं, है ना। और क्या तरीका है भगवान के पास, कौन सा मैकेनिज्म है भगवान के पास कि भगवान जो है उन पापों को रिकॉर्ड कर लेता है। तो मैं एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। भगवान के पास एक बहुत सुंदर मैकेनिज्म है। और दरअसल आप सबने कथा सुनी होगी कि भगवान के दरबार में एक चित्रगुप्त बैठते हैं। कौन बैठते हैं?
चित्रगुप्त। अब चित्रगुप्त को थोड़ा उल्टा कर दीजिए, गुप्त चित्र। गुप्त चित्र माने कि जो रिकॉर्ड होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। वो कहाँ बैठा है चित्रगुप्त? चित्रगुप्त भगवान के यहाँ नहीं बैठता। चित्रगुप्त कहाँ बैठता है? आपके अंदर बैठता है। चित्रगुप्त कहाँ बैठता है? आपके अंदर बैठता है। शोध किया गया कि कई वैज्ञानिक ऐसे थे जो बहुत बुद्धिमान थे, उनके मस्तिष्क को चीर के देखा गया तो मस्तिष्क के अग्रिम भाग पर एक सफेद पदार्थ था और देखा गया बहुत चिंतनशील व्यक्ति के उस पदार्थ के जो छोटे छोटे कण थे उन पर बहुत छोटी छोटी लकीरें मौजूद थी, जैसे कि शॉर्ट हैंड होती है, ऐसा लगता कुछ लिखा हुआ है इस पर। और एक मंद बुद्धि व्यक्ति, इसे कहते हैं शिथिल व्यक्ति ने जब शरीर त्यागा, उसके चित्त को, उसके मस्तिष्क को देखा गया, उस पर कोई लकीरें नहीं थी। दरअसल जो किया उसे कहते हैं कि कर्म का लेखा। ये कर्म का लेखा मेरे अंदर मेरे किए के कारण ही छपता चला जाता है। तो चित्रगुप्त कहीं बाहर नहीं बैठा, चित्रगुप्त मेरे अंदर ही होता है। इसलिए ये चित्रगुप्त मैं जो कुछ भी करता हूं, चाहे मैं 7 कोठरियों के भीतर करता हूं, लेकिन क्योंकि ये नोट करने वाला मेरे अंदर बैठा हुआ है और जो अंदर बैठा हुआ है उससे छुपकर मैं कर कैसे सकता हूं। इसलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि फिर कर्म का फल हमें ऐसे मिलता है कि हाँ, मेरी अंतर आत्मा पर वह मेरा किया अंकित होता जाता है और जो अंकित हो जाता है, ऐसे ही चारों तरफ से जब वह अनुकूलता पाती है आत्मा, जब उसको निकालना चाहती है आत्मा, क्योंकि आत्मा पवित्र है, दूषित कर्म को वो हजम नहीं कर सकती। जैसे कि पेट में आप भूसा हुआ खा लीजिए तो क्या होगा? आप उसे पचा पाएंगे? नहीं पचा सकते, आपको उल्टी करनी पड़ेगी, आपको दस्त हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से जो दूषित कर्म आपने किया है और दूषित कर्म जो आपने किया है, और दूषित कर्म के 3 स्तर हैं, मनसा है, वाचा है और कर्मणा है। किसी तरह का जो मैंने कर्म किया है वह मेरे चित्र गुप्त यानी कि मेरी अंतरात्मा पे अंकित हो जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। और जैसे ही माहौल ऐसा अनुकूल मिलता है, कई घटनाएं, कई संयोग ऐसे मिल जाते हैं, तो वो मेरी आत्मा मेरे किए गए पाप को बाहर निकाल देती है। अब जो बाहर निकाल देती है तो जैसे भूसा हुआ खाया लेकिन जब बाहर निकला तो कष्ट हुआ, है ना। ऐसे ही अंतरात्मा जब मेरे पाप को उगलती है तो क्या होता है? कष्ट होता है और उस कष्ट को हम भोगना कहते हैं। यही भोगना है जो हमें कर्मों के कारण हमें भोगनी पड़ती है। इससे लाख चाहें कि आप अपने किए कर्म से छूट जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कर्म के भी 3 प्रकार होते हैं, एक सिंचित है और एक क्रियान्वित कर्म है और एक प्रारब्धिक कर्म है। तो कर्म आपका सिंचित अवस्था में जब तक है ना, तब तक आप अपने तप बल से उसे भूंज सकते हो, क्योंकि याद रखना भूंजे हुए बीज फिर उगते नहीं है। लेकिन जब हमारा कर्म प्रारब्ध बन जाता है, प्रारब्ध माने जानकर बूझकर होश में हवास में जो मैंने पाप किया है उसका फल मुझे भोगना पड़ता है। इसलिए हम आपसे केवल एक ही बात कहेंगे कि लाख कोई कहे इस बात को कि आज के समय में कुछ नहीं होता, नहीं, परमात्मा की जो व्यवस्था है वो कभी झूठी नहीं होती। सूर्य आज भी चमकता है, धरती आज भी अन्न पैदा करती है, वायु आज भी प्राण देती है, जल आज भी शीतलता देता है। इसका मतलब कर्म फल की भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था अति सुंदर है, जो चित्रगुप्त के रूप में मेरे ही अंदर बैठी हुई है। लेकिन जब भी कभी कोई पाप करने की इच्छा हो, कोई इच्छा नहीं होती, मैंने एक बार वीडियो बनाया है पिछला, देख लीजिएगा, कर्म का फल कैसे भोगता है इंसान, है उसमें दिया गया है। 3 तरह की त्रिगुणात्मक सृष्टि है ना। और हमने तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी जिन मटेरियलों को अपने अंदर डाला है उसी के अनुरूप हमारे कर्म प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे हों, हाँ बहुत अच्छी बात है, उससे पहले दृष्टि अच्छी हो, उससे पहले श्रवण अच्छा हो, उससे पहले खान पान अच्छा हो, उससे पहले श्रेष्ठ विचार हो, तब विश्वास रखिए कर्म अच्छे होंगे। दूषित कर्म करके तुम उसके फल से बच पाओ, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। आज इतना ही। ओम शांति।